जय सिया राम। क्या आपने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है जिसने राज सिंहासन को एक वचन के लिए त्याग दिया? एक ऐसा राजकुमार जो महलों की सुख सुविधा छोड़कर 14 वर्षों तक वनों में भटकता रहा। ये कहानी है त्याग, तपस्या और मर्यादा की। ये गाथा है भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के यहाँ हुआ था। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिनका अवतरण पृथ्वी से अधर्म और अत्याचार को मिटाने के लिए हुआ था। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के सानिध्य में उन्होंने वेद शास्त्रों और दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। विश्वामित्र के साथ ही वे मिथिला पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाकर देवी सीता का स्वयंवर जीता। जब उनके राज्याभिषेक का समय आया तो उनकी सौतेली मां कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वचन मांगे, भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए श्री राम ने राजपाट का त्याग कर वनवास जाना स्वीकार किया। ये 14 वर्ष की अवधि कोई साधारण संख्या नहीं थी। उस युग के नियमानुसार यदि कोई राजकुमार 14 वर्षों के लिए अपना सिंहासन त्याग देता तो वो उस पर अपना अधिकार हमेशा के लिए खो देता था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी स्वेच्छा से वन चले गए। वनवास के दौरान ही लंका के राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। जब उन्होंने मना किया तो वो सीता पर झपटी और क्रोध में आकर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका की अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। सीता की खोज में श्री राम की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। उन्होंने अधर्मी बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को सीता की खोज में लगा दिया। हनुमान जो भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं, उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र लांघकर लंका में सीता का पता लगाया और लंका में आग लगा दी। लंका तक पहुंचने के लिए नल और नील के निर्देशन में वानर सेना ने राम नाम के पत्थरों से एक सेतु का निर्माण किया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसके बाद धर्म और अधर्म के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद का और श्री राम ने उसके भाई कुंभकर्ण का वध किया। अंत में श्री राम ने विभीषण से रावण की मृत्यु का रहस्य जानकर ब्रह्मास्त्र से उसका संहार किया। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके आगमन की खुशी में पूरी अयोध्या को दियों से सजाया गया और तभी से दिवाली का पर्व मनाया जाता है। श्री राम के शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है, जो शांति, समृद्धि और न्याय का प्रतीक है। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलना चाहिए। संक्षेप में ये कहानी है एक आदर्श पुत्र की जिसने पिता के वचन के लिए राज्य त्यागा, एक आदर्श पति की जिसने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए युद्ध किया और एक आदर्श राजा की जिसने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जिसे आज तक याद किया जाता है। अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी पर श्री राम की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।